देश भर में अलविदा की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। खास तौर पर सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि दिल्ली से लेकर संभल तक ईद और अलविदा की नमाज को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और किन किन शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। संभल में अलविदा की नमाज के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है और नमाज पूरी तरह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है, कहीं भी अशांति नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और मजिस्ट्रेट्स वगैरह की तैनाती भी यहाँ पे की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है और आरआरएफ, पीएसी के साथ सिविल पुलिस भी तैनात है और सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था भी रखी जा रही है। सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाएगी। तो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, यह पूर्व से ही निर्देशित किया गया था कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति भी व्यक्त की है। कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। यूपी के संभल जिले में प्रशासन ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति छत पर या सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। संभल के एएसपी शेष चंद्र ने कहा कि सड़क पर नमाज से दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए इसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि अलविदा जुमे और ईद के मौके पर अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार सड़क पर नमाज किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हापुड़ में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खुद आगे आकर अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज ना पढ़े। शहर काजी मुफ्ती मकसूद आलम ने उन सभी मस्जिदों की लिस्ट जारी कर दी है जहां ईद की नमाज अदा की जाएगी। हापुड़ की 52 मस्जिदों में ईद की नमाज होगी और प्रशासन ने भी सभी से अपील की है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठा है। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और करनैल सिंह ने इसे लेकर पुलिस को पत्र लिखा और मांग की है कि नमाज की वजह से सड़कों पर जाम न लगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से आम जनता को परेशानी होती है, इसलिए इसे पूरी तरह रोका जाए। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी लोगों से अपील की है कि वे मस्जिदों में नमाज अदा करें और अगर एक मस्जिद में जगह ना मिले तो दूसरी मस्जिद में चले जाएं, लेकिन सड़क पर नमाज ना पढ़े। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मेरठ पुलिस ने तो बाकायदा चेतावनी जारी कर दी है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिए जा सकते हैं। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि ईद की नमाज सिर्फ स्थानीय मस्जिदों या नामित ईदगाहों में ही पढ़ी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज होता है तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने हर स्तर पर बैठकें की है और सभी पक्षों से चर्चा के बाद जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। मेरठ पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी टाडा ने कहा कि जिले में पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुलिस की टीमें लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। स्थानीय खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मेरठ पुलिस ने दोबारा साफ किया है कि जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक